सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज होता है उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिससे आप हाईएस्ट वेटेज मार्क्स अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो अब जैसे ये मेरे पास 2024 का पेपर है, ओरिजिनल 16 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मतलब मोटा मोटा ऊपर से देखें, तो हमको यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से या किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या किस चैप्टर से कम वेट है, उसमें कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कोई भी 10 क्वेश्चन करने, एक मार्क्स के हैं सभी जितने भी हैं। फिर सेकंड में आपको कोई भी 5 करने हैं, थर्ड में कोई 2 करने हैं, फोर्थ में भी कोई 2 करने हैं, 5 में भी कोई 2 करनी है। ठीक है, तो ये जो पेपर आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो हमको ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारी 5 यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखें तो यूनिट में किस यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट का 20% वेटेज रहने वाला है, दूसरी यूनिट का 25% वेटेज रहने वाला है, वहीं थर्ड यूनिट का 20% वेटेज रहने वाला है, फोर्थ यूनिट का 10% वेटेज है ओनली, एंड लास्ट यूनिट का भी 25% वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना पता चल चुका है कि चौथी यूनिट कम वेटेज है, बाकी सभी यूनिट ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज की रहने वाली है। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना वो 4 यूनिट पर ही देना, और लास्ट में हमको 4th यूनिट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अब जो पहली यूनिट है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। दूसरी यूनिट है हमारी डिफरेंट कैलकुलस वाली, थर्ड यूनिट है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, फोर्थ यूनिट है बाइनोमियल थ्योरम वाली, एंड लास्ट यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली। तो अब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इसके लिए, तो हम पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जीटेक पॉली की ई बुक, जो कि गौरव सर ने रिलीज़ कर दिया, यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। तो मैं जरा उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जीटेक पॉली की इस ई बुक को पढ़िए। ठीक है, ये वाकई में हमने देखी है, वाकई में बहुत बढ़िया ई बुक निकाली है, एंड ये सर जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी निकालने वाले हैं, तो उसको भी आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूनिट फर्स्ट का जो वेटेज है वो आपका 20% का रहने वाला है, वहीं पर यूनिट सेकंड का 25% का वेटेज रहने वाला है, थर्ड यूनिट का 20% वेटेज रहने वाला है, फोर्थ यूनिट का 10% है, एंड लास्ट वाली यूनिट का 25% है वेटेज। तो हमको इन सब पर ध्यान देना है। एंड इस ई बुक में सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए गए हैं। तो सबसे पहले आप यूनिट फर्स्ट को देखिए, फिर यूनिट सेकंड को देखिए, फिर यूनिट थर्ड को देखिए, फिर यूनिट फिफ्थ को देखिए। जब आपकी ये 4 यूनिट खत्म हो जाए तब आप यूनिट 4th पे आइएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी। तो यूनिट फर्स्ट आपकी जो है वो ये रही ट्रिग्नोमेट्री, को क्या क्या पढ़ना आप ध्यान देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल पढ़ना है, जिसमें एंगल पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल, एब्सोल्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, अब इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है, क्योंकि अब जो पेपर आने वाला है वो 60 नंबर का आएगा, एंड 60 नंबर डेफिनेशन भी पूछने को आ सकती है। ठीक है, रिलेशन भी पढ़नी है, फिर मेजरमेंट्स भी पढ़ने हैं आपको। ठीक है, सम फॉर्मूला पढ़ना है, प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ना है, डिफरेंस फॉर्मूला पढ़नी है, एंड आपको ये रेशियोज भी पढ़ने हैं, ग्राफ्स भी देखने हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड आपकी आ गई 58 पेज पर। ठीक, ये रही यूनिट सेकंड में आपको टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं, फंक्शंस, लिमिट और डिफरेंशिएशन। ठीक है, यूनिट थर्ड पर चलते हैं जल्दी से अपनी पर, जो कि हमारी है 137 पेज पर। यूनिट थर्ड में हमको आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़नी है, जिसमें रेशनल फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, एंड आपका आ गया पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ना है आपको। फिर नेक्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं हमारी जो कि है 4th, वो जो कि है 150 पेज पर। ठीक है, ये रही बाइनोमियल थ्योरम वाली। ठीक है, ये आप लास्ट में देखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम वाली लास्ट में देखिएगा। हमारी जो लास्ट यूनिट बची थी वो है हमारी
कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो कि 180 पेज पर है। ये था, ठीक है। इसमें आपको रियल नंबर पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने हैं, एंड ये आपको पूरी ई बुक देख लेनी है, उसी हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। खास बात इसमें ये भी है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा तो उसमें यहाँ पर कुछ वो दिए गए हैं QR कोड्स, वहाँ से आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में और भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम रिकमेंड करेंगे आप ये तो प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा लगा के, अगर वो लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप इस ई बुक को देख लीजिएगा, चाहे तो ई बुक को देख लीजिए, ठीक है, ई बुक देख लीजिए, उससे आपके पास होने के चांस और भी ज़्यादा हैं, एंड फेल तो आप कहीं नहीं गए, एंड अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ये GTech पॉली जो गौरव सर ने ई बुक निकाली है उसी से, ठीक है। मैं उसी को रिकमेंड करूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस ई बुक में से, ठीक है। सो यही रहने वाली आपकी मैथमेटिक्स फर्स्ट की स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है जिन बच्चों को डर लगा हो मैथमेटिक्स फर्स्ट में कैसे पास होना है, ठीक है। सो आज की सुना है इतना ही, थैंक यू।